हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बात करेंगे आज की वीडियो में बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जाम को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो 2.0 एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। हिस्ट्री के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी जीके एंड जीएस का जो पार्ट होता है प्रीवियस ईयर करना जो होता है वो हर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और भी बहुत सारी वीडियोज मैंने पहले भी प्रीवियस ईयर के लिए अपलोड कर रखी है, तो आप लोग उसको भी देखिएगा। और आज की वीडियो में मैं टोटल आप लोगों के साथ में 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाली हूँ। इन 10 क्वेश्चन में से अगर आप लोग 7 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये समझिएगा कि आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है, आनंद मठ की रचना किसने की थी। ऑप्शन है हमारे पास में दीन बंधु मित्र ने, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर ने, तीसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आनंद मठ की रचना किसने की थी, तो ये तो वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है कि आनंद मठ की रचना जो है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। यहाँ पर आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर मत लगा दीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर नहीं होगा, आनंद मठ की रचना जो है वो बंकिम चंद्र जी ने की थी। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक कौन था। ऑप्शन है हमारे पास में अबुल कलाम आजाद, शौकत अंसारी, अब्दुल गफ्फार खान, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारतीय भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नायक जो था, आप कमेंट कर सकते हैं साथ साथ आंसर्स को। तो इसका जो नायक था वो था अब्दुल गफ्फार खान। तो 22 का हो जाएगा हमारा सी। अगला है हमारे पास में 23 नंबर, कौन सा स्थान खाजा नामक मिष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। खाजा नामक मिठाई कौन सी जगह पे प्रसिद्ध है। पहला है सिलाव, दूसरा है बिहार शरीफ, तीसरा है चंडी, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो खाजा नामक मिष्ठान जो है वो सिलाव नामक स्थान पर अधिक प्रसिद्ध है, यानी बिहार का जो क्षेत्र है ना सिलाव, वहां पर खाजा ज्यादा प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन, भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। कॉटन एवं सिल्क उद्योग के लिए, दूसरा है लोहा उद्योग के लिए, तीसरा है रेलवे के लिए, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग बताइए भागलपुर क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है। तो हम सबको पता है और ये इजी भी है कि भागलपुर क्षेत्र जो है वो कॉटन और सिल्क इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो 24 का हो जाएगा ए। अगला देखेंगे हम लोग 25, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं ना युग्म वाले, वो ज्यादा जो होते हैं वो पूछे जाते हैं आजकल एग्जामिनेशन में। और अब जो एग्जाम होगा वो री एग्जाम होगा, और री एग्जाम जो होता है वो जो पहले एग्जाम होता है उससे थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है, ऐसा जनरली एनालाइज किया जाता है। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इस तरीके के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। सही युग्म पूछा है कि लीची जो है वो मुजफ्फरपुर से रिलेटेड है, केला वैशाली से, मखाना मधुबनी से, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है वो हमारे दो से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, इसीलिए हो जाएगा एक से अधिक। तो 25 का हो जाएगा हमारा डी। अगला देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन, कहाँ पर सर्वप्रथम छपाई तकनीक का विकास हुआ। कौन सा ऐसे देश है जहां पर सर्वाधिक जो है वो सर्वप्रथम छपाई टेक्निक स्टार्ट हुई। चीन में, जापान में, कोरिया में, एक से अधिक में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो छपाई टेक्निक जो थी वो सर्वाधिक मात्रा में और सबसे पहले जो है वो चीन में स्टार्ट हुई थी। न्यूज़पेपर वगैरह और जो ये नोट बने थे ना वो भी सबसे पहले चीन में ही, और नोट भी छपते ही हैं हम लोगों को पता है। तो ये सारी चीजें जो है वो चीन से स्टार्ट हुई है, चीन में आने के बाद में सारे देशों में स्टार्ट हुई। तो छपाई टेक्निक की शुरुआत जो है वो चीन से हुई थी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 27 नंबर, 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना किसने की थी। पहला है सेठ हुकुमचंद ने, दूसरा है द्वारकानाथ टैगोर ने, तीसरा है जमशेद जीजी भॉय ने, पांचवा है उपरोक्त में से एक से अधिक और छठा है पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 1917 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय जूट मिल की स्थापना जो है वो सेठ हुकुमचंद ने की थी। तो 27 का हमारा हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 28 नंबर, होम चार्जेस क्या होते हैं। होम चार्जेस क्या बोलते हैं। ऑप्शन है भारत के बाह्य ऋण पर दिए जाने वाला ब्याज, दूसरा है ब्रिटिश अधिकारियों का व्यक्तिगत संपत्ति प्रेषण, तीसरा है ब्रिटिश अधिकारियों का पेंशन, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो होम चार्जेस, इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो हमारा हो जाएगा एक से अधिक, 28 का हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 29 नंबर। किसने स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत माता की पेंटिंग चित्रित की थी? स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा के लिए भारत में माता की पेंटिंग किसने बनाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑप्शंस को घुमा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे नाथ टैगोर, 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 नाथ, 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 किस तरीके से कंफ्यूज कर दिया ऑप्शंस को लेकर। तो इस तरीके से कंफ्यूज किया जाता है ऑप्शंस को। तो आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि मैं इस चीज़ को जो है वो भारत माता की पेंटिंग को या फिर किसी भी चीज़ को अगर मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी एक पर्टिकुलर वर्ड से कनेक्ट करके और ट्रिक बना के याद कर लूँगी, तो देखिए ऐसा भी पॉसिबल नहीं है अब एग्ज़ाम में, क्योंकि बीपीएससी जो है वो अब जो है वो बीपीएससी जो है उन्होंने अब अपने एग्ज़ामिनेशन का लेवल थोड़ा-सा बढ़ा दिया है। एज़ कम्पेयर टू अदर एग्ज़ाम्स, बीपीएससी का एग्ज़ाम अब हल्का-सा जो है वो टफ पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है हमारे पास में, क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा हेतु भारत में माता की पेंटिंग किसने चित्रित की थी? तो भारत माता की पेंटिंग जो थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने चित्रित की थी। तो 29 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं और आज की वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। किसने यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना की थी? पहला आता है मज्जिनी, दूसरा आता है इमेनुअल, सेकंड, तीसरा आता है गैरिबॉल्डी, चौथा आता है उपरोक्त में से एक से अधिक और पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यंग इटली नामक गुप्त संस्था की स्थापना जो है वो मज्जिनी ने की थी। तो यहाँ हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तो ये कुछ 10 क्वेश्चन थे। आई होप आप लोगों को ये 10 में से 7 क्वेश्चन तो आप लोगों के सही हुए होंगे। आप लोग इसको टेस्ट दीजिएगा और 10 में से आप लोगों के कितने आंसर्स राइट हो रहे हैं वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।